Hello students, we are going to discuss chemistry advanced paper of 11th class, paper 1. See, chemistry का पेपर क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट था, so we will discuss क्वेश्चन नंबर 37. इन क्वेश्चन नंबर 37 में आपको एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, IO6 5-, and you have to find average charge on each oxygen atom and average bond order, right? So first of all we will draw the structure of IO6 5-. This is the structure of IO6 5-, right? So total charge is total 5 unit of charge is there, and we know that यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट? सो 5 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ऑन 6 ऑक्सीजन एटम. सो 1 ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज आएगा, -5 डिवाइडेड बाई 6. ओके, 5 unit of negative charge is delocalized on 6 oxygen atom. So each oxygen will have average charge of -5/6. Now we have to calculate bond order. So for calculating bond order, we have to write formula. Formula of bond order is equal to total number of bonds between two atoms in all structure divided by total number of resonating structures. Okay, so how many resonating structures will be found for IO6 5-? So first of all we will draw the resonating structure. तो IO6 5- के 6 resonating structure बनेंगे, because हमारे पास 6 equivalent positions है, हमारे पास 6 equivalent positions है, तो 6 resonating structure इसके बनेंगे, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको चेंज करनी है, तो इस तरह से आप डीलोकलाइज करेंगे तो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, एंड सेकंड से थर्ड पे कैसे आएंगे, इस तरह से डीलोकलाइज करेंगे. तो टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ, आप किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को अगर सेलेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स कितने हो जाएंगे. फर्स्ट स्ट्रक्चर में तो आपका, सपोज हमने ये बॉन्ड को सेलेक्ट किया, राइट? तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपका 2 डबल बॉन्ड, एंड अदर स्ट्रक्चर में आपका क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा. सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे आपके, 2 प्लस 1 टाइम 2 एंड अदर 5 टाइम्स 6 divided by number of resonating structure is 6. So calculate the bond order, you will get 1.167, right? So correct answer for question number 37 is D. Option D is correct. Question number 38. क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बाइकार्बोनेट आयन गिवन है. दिस इज बाइकार्बोनेट आयन and this bond is assumed to be X, this is Y, this is Z. We have to find the relation between X, Y, Z in terms of bond length. तो हमें पता है बाइकार्बोनेट आयन के क्या होंगे, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. We will draw the resonating structures of bicarbonate ion. रेजोनेंस हाइब्रिड आपका इस तरह से बनेगा. This will be resonance hybrid. Okay, that means आपका जो X है ये आपका कैसा है, प्योर सिंगल है. दिस इज प्योर सिंगल, राइट? बिकॉज ये आपका CO बॉन्ड जो H से कनेक्ट है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट CO- जो बॉन्ड है ये आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. एंड बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे. सी, फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपका कितना है, सिंगल बॉन्ड, सेकंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड. तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 1 + 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज 2. सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3/2, दैट इज 1.5. दैट मीन्स Y एंड Z का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 1.5, एंड X का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, बिकॉज X आपका प्योर सिंगल है. So we know that more the bond order, lesser will be bond length.
तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक्स आपका लॉन्गर होगा, सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है, एंड जैसे जैसे आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता जाता है. सो वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज इक्वल टू जेड, बिकॉज जो बॉन्ड ऑर्डर है दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. एक्स का जो बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो लॉन्गेस्ट होगा, एंड वाई एंड जेड आपके इक्वल होंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5. मोर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर विल बी बॉन्ड स्ट्रेंथ, bond length. So correct answer for question number 38 is D. Answer D. Answer is D. Next is question number 39. Among the following species which has weakest carbon oxygen bond CO2. यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. CO2. CO2 में जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा कैसा आएगा, प्योर डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर इज 2. एसीटेट आयन, just now we have drawn because of resonance. What will be bond order? 1.5. Bond order will be 1.5. CO, carbon monoxide. This is carbon monoxide. Bond order will be 3. कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन के अंदर भी आपका रेजोनेंस होगा. कार्बोनेट आयन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. So what will be bond order? Total number of bonds 2 plus 1 plus 1 divided by total resonating structure is 3. So bond order will be 4/3, that is 1.33. तो यहाँ पे आपको बोला है वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. तो हमें पता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा वो बॉन्ड उतना ही वीक होगा. सो मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर मींस मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट. सो वीकेस्ट बॉन्ड ऑर्डर वही होगा जिसमें बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम है. बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम किस में है, कार्बोनेट आयन में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है मिनिमम, राइट. सो आंसर हो जाएगा आपका मिनिमम वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. आंसर आ जाएगा आपका डी. आंसर विल बी डी. ओके. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बोला है कि C34 minus is given. C34 minus, and you have to find number of sigma and pi bond. So just you have to draw the structure. So structure of C34 minus is like this. This is C34 minus. So you can count here. There are 2 sigma and 2 pi. So 2 sigma, 2 pi is correct answer. Answer A is correct. क्वेश्चन नंबर 41. 41 में आपको बोला है कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन डाई साइनोजन CN होल ट्वाइस. तो इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे हम लोग इस तरह से. दिस इज CN होल ट्वाइस एंड यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई. सो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है. हियर ऑल्सो 1 सिग्मा 2 पाई. हियर सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा. So total sigma will be 3, total pi will be 4. 3 sigma 4 pi. Correct answer is C. Question number 42. The chemical name of CaClO2 whole twice. Okay. तो इसको आप ब्रेक करेंगे. आयनिक बॉन्ड है कैल्शियम एंड ClO2 माइनस के बीच में क्लोराइड आयन. तो ब्रेक करेंगे आप. So you will get ClO2 1 minus. This ClO2 1 minus is called chlorite ion. This is called chlorite ion, right? See, ClO3 1 minus को बोलते हैं chlorate ion. This is chlorate ion. And ClO2 1 minus is chlorite ion. Because number of oxygen decrease होने से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो क्लोरेट से क्लोराइट हो जाएगा, राइट. सो फॉर this name of this chemical name of this compound will be calcium chloride. Calcium chloride. Question number 43.
क्वेश्चन नंबर 43 में आपको ये मैच द कॉलम, ओके, तो इसमें आपको हाइपोफॉस्फाइट आयन, पायरोफॉस्फेट आयन, मेटाफॉस्फेट आयन, ऑर्थोफॉस्फेट को फॉर्मूला आपसे मैच करना है, राइट, फॉर्मूले से मैच करना है। ओके, तो इसमें अगर हम पेरेंट एसिड देखें फास्फोरस का, तो फास्फोरस का पेरेंट एसिड होता है H3PO4 विच इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। वन ऑक्सीजन अगर आप डिक्रीज करते हैं, -1 ऑक्सीजन, H3PO3, तो ये हो जाएगा आपका फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। वन मोर ऑक्सीजन अगर आप डिक्रीज करते हैं, so it will be H3PO2, this is called hypophosphorus acid, this is hypophosphorus acid। ओके, तो फॉस्फोरिक एसिड जो एक एसिड होता है, उसका जो काउंटर एनायन होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है, दैट इज PO4 3-, दिस इज कॉल्ड फॉस्फेट आयन, दिस इज फॉस्फेट आयन। एंड H3PO3 का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, दैट विल बी PO3 3-, इसका जो एनायन बनेगा PO3 3- बनेगा, क्योंकि ये अस एसिड से डिराइव हुआ है, तो इसको बोलेंगे फॉस्फाइट आयोन, दिस इज फॉस्फाइट आयोन। एंड H3PO2 का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2। तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो इसका जो एनायन बनेगा H2PO2- बनेगा, जिसको बोलेंगे हाइपो, ये अस एसिड से बना है, हाइपो अस से बना है, तो इसके एनायन को क्या बोलेंगे आप, हाइपोफॉस्फाइट आयोन, दिस इज हाइपोफॉस्फाइट आयोन। ओके, सो हाइपोफॉस्फाइट, फॉस्फाइट एंड फॉस्फेट आयोन, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट वन इज मेटा, तो यहाँ पे हमें मेटाफॉस्फेट आयन से मैच करना है। सो मेटा कब बनेगा, अगर आप फॉस्फोरिक एसिड से 1 वाटर रिमूव कर दें, तो क्या बनता है आपका मेटा, मेटा मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, तो रिमूवल ऑफ वाटर से जो एसिड बनता है दैट इज मेटा एसिड। सो 1 वाटर रिमूव कर देंगे, सो दिस विल बी मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस विल बी मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड का जो एनायन बनेगा, 1H रिमूव कर दिया, तो यू विल गेट PO3 1-, दिस इज कॉल्ड मेटाफॉस्फेट, दिस इज मेटाफॉस्फेट। एंड मेटाफॉस्फेट, इस तरह के 3 मेटाफॉस्फेट कंबाइन होंगे, तो आपका बन जाएगा PO3 होल थ्राई, जिसको बोलते हैं साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फेट आयन, साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फेट आयन, दिस इज राइट। तो मेटाफॉस्फेट से आपको मैच करना था PO3 1- होल थ्राइस, so I will write name of this, this is called cyclotrimetaphosphate। okay, next one is पायरोफॉस्फेट से मैच करना। ओके, तो पायरोफॉस्फेट कैसे बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड, पायरो वर्ड कब लगाते हैं, जब आपको इंटू 2 कर दें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 मॉलिक्यूल्स से 1 वाटर मॉलिक्यूल अगर आप रिमूव कर रहे हैं, तो पायरो वर्ड यूज किया जाता है। सो इंटू 2 अगर आप करेंगे, सो यू विल गेट H4P2O7, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। एंड पायरोफॉस्फोरिक एसिड से इसका जो कॉन्जुगेट एनायन बनेगा, दैट विल बी P2O7 4-, दिस इज कॉल्ड पायरोफॉस्फेट आयन, पायरोफॉस्फेट आयन, राइट। सो क्वेश्चन में आपको हाइपोफॉस्फाइट आयन मैच करना था, हाइपोफॉस्फाइट आयन, सो हाइपोफॉस्फाइट आयन इज दिस H2PO2 1-, second one is pyrophosphate, pyrophosphate is P2O7 4-, metaphosphate, metaphosphate is PO3 1- whole thrice, which is trimer of that. And orthophosphate, phosphate and orthophosphate both are same, right, so this will be PO4 3-, so correct option is 1, correct option is 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको हाइब्रिडाइजेशन मैच करना है
which of the following is incorrect match? Okay, so see fourth option में आपको गिवन है ICl2 प्लस. ICl2 प्लस का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा. दिस इज ICl2 प्लस, राइट, बिकॉज आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया, so you'll get 6 electron total. So this is 6 electron total in valence shell. So this is ICl2 plus. Steric number कितना होगा? Number of lone pair is 2, number of sigma bond is 2, steric number is 4, so iodization will be sp3. But यहाँ पे आंसर में आपको sp3d दिया हुआ है, that means fourth option is incorrect. Fourth option is incorrect. So 44 का आपका incorrect option हो जाएगा 4. Question number 45. Which of the following is linear having 3 lone pair on central atom? So यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बनाना है XCF2. XCF2 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे so it will be like this. Linear structure having 3 lone pair on central atom. Next one is I3 minus. Okay, so I3 minus भी आपका linear होता है. This is I3 minus. This is also linear having 3 lone pairs. ICl2 minus. ICl2 minus is also analogous to I3 minus. This is ICl2 minus. So all are linear having 3 lone pair. So correct answer is 4. All of these are linear having 3 lone pair. Next one is question number 46. Question number 46, which of the following is correct match? तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ClF3. फर्स्ट वन इज ClF3. तो ClF3 का स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा आपका. ओके, सो इट विल शेप इज T शेप. शेप में आप लोन पेयर कंसीडर नहीं करते हैं. ओके, ज्योमेट्री बोला जाएगा तो लोन पेयर कंसीडर करेंगे, शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, राइट. सो दिस इज T शेप. सेकंड वन इज PCl5. PCl5 is trigonal bipyramidal. Next one is XCF2. This is XCF2, linear structure. And the last one is BF4 minus. BF4 minus is tetrahedral. This is tetrahedral. So यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन मैच करना है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 2, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. 1 and 2 इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे थर्ड में बेंट दिया हुआ है, थर्ड इज लीनियर एंड फोर्थ में स्क्वायर प्लेनर नहीं है, फोर्थ इज टेट्राहेड्रल. क्वेश्चन नंबर 47. नंबर ऑफ resonating structures of carbonate ion. This is very simple question. कार्बोनेट आयन में 3 resonating structure बनते हैं. These are the resonating structures of carbonate ion. So number of resonating structures will be 3. Question number 48. Compound SO3 is X bond pair, Y lone pair. We have to find X and Y. So SO3 is like this. This is SO3. Number of lone pair will be 6. Number of bond pair is also 6. So X plus Y will be 12. Okay, very simple question. Next one is question number 49. Question number 49 is very good question. How many p pi d pi bonds are there? So you have to find p pi d pi bonds. Okay, first one is carbonate ion. अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें डी पाई p pi d pi बनाना है, राइट, सो d ऑर्बिटल आपका थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है.
दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में सेंट्रल एटम इज कार्बन एंड साइड एटम इज ऑक्सीजन, बोथ सेंट्रल एटम्स एंड साइड एटम आर both are second period element and we know that second period elements में d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो इसका मतलब आपका कार्बोनेट आयन में d पाई p पाई पॉसिबल नहीं है, p पाई d पाई is not possible because there is no d orbital. D orbital is not present on central atom, it is also not present on side atom because both are of second period element. So first one आपका d pi p pi not possible. Second one is NO3 minus नाइट्रेट आयन. नाइट्रेट आयन में भी अगर हम देखें तो सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, साइड एटम इज ऑक्सीजन, बोथ आर सेकेंड पीरियड एलिमेंट, नो d ऑर्बिटल, p pi d pi is not possible. Third one is SO3 2 minus. So if you draw the structure of SO3 2 minus, it is like this. Hybridization of central atom, steric number is 4, 1 lone pair, 3 bond pair, hybridization is sp3, hybridization is sp3. Now see, अगर आपका hybridization sp3 है, इसका मतलब आपका जो सेंट्रल एटम के all the p orbitals are used. p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं. अगर आपका hybridization sp3 आ रहा है, that means all the p orbitals are used in hybridization. तो सेंट्रल एटम के पास कोई भी p ऑर्बिटल नहीं है. दैट मीन्स अब सेंट्रल एटम पाई बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी p ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, ऐसा बोल रहा हूं मैं. तो इट मीन्स सेंट्रल एटम अब पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? d ऑर्बिटल यूज करेगा. एंड साइड एटम इज ऑक्सीजन, वो आपका p ऑर्बिटल यूज करेगा, तो p ऑर्बिटल यूज करेगा. तो यहाँ पे d पाई p पाई पॉसिबल है एंड दिस पाई बॉन्ड इज d पाई p पाई, राइट. तो जब भी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, दैट मीन्स ऑल द p ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम आर हाइब्रिडाइज्ड एंड वी नो दैट पाई बॉन्ड आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है. सो p ऑर्बिटल सारे हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं. दैट मीन्स अनहाइब्रिड में कौन सा ऑर्बिटल बचेगा? सल्फर का d ऑर्बिटल. सो जो SO3 2 माइनस में पाई बॉन्ड बनाए उसमें आपका जो ओवरलैपिंग होगा d पाई, दैट इज d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ d orbital of sulfur, we can say 3d orbital of sulfur and 2p orbital of oxygen. ये आपका ओवरलैप हुआ होगा, तो यहाँ पे आपका d pi p pi is possible. So थर्ड में आपका d pi p pi possible. फोर्थ वन इज SO4 2 minus सल्फेट आयन. सल्फेट आयन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सल्फर का, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है. अगेन सेम कॉन्सेप्ट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो d pi p pi पॉसिबल होगा. फोर्थ वन इज PO4 3 माइनस. तो फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा. दिस इज फॉस्फेट आयन. नाउ सी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस? sp3. अगेन सेम कॉन्सेप्ट, all the p orbitals of phosphorus are used in hybridization. So now phosphorus will use its d orbital for formation of pi bond. So यहाँ पे जो pi bond बना हुआ है ये कैसा होगा? d pi p pi. So here also d pi p pi is possible. Next one is NO2 1 minus. NO2 1 minus. Now see, both nitrogen and oxygen are of second period element. सेकेंड पीरियड में कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका d पाई p पाई पॉसिबल नहीं है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. सेवंथ ऑप्शन में आपका क्या है? H2O8 2 minus. Seventh one is H2O8 2 minus. So we'll draw the structure of H2O8 2 minus. सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा आपका. ओके. सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल. So you can see the steric number of both the sulfur is sp3. So both the sulfur atoms are in sp3 hybridization. Again अगर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दैट मीन्स सल्फर के सारे p हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं एंड हमें पता है पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे जो p और पाई बॉन्ड है, all the pi bonds are, all the 4 pi bonds are d pi p pi. d orbital of sulfur overlaps with 3d orbital of sulfur overlaps with 2p orbital of oxygen.
Okay, 3d orbital of sulfur overlaps with 2p orbital of oxygen to form 4 d pi p pi. So all are d pi p pi. All the pi bonds are d pi p pi. So in seventh option also d pi p pi is possible. Now in eighth option R3PO. R3PO is this. R is alkyl group. R is alkyl group. Alkyl group means like CH3, C2H5. These are alkyl groups. Okay. So R is any alkyl group. So this is R3PO. Now again see phosphorus has hybridization of sp3 and sp3 है तो यहाँ पे d pi p pi क्या हो जाएगा, पॉसिबल है. Ninth option is H2O3 2 minus. So we will draw the structure of H3O2 2 minus. Sorry, H2O3 2 minus. This is H3O2 2 minus. Okay. Now see, what is hybridization of central atom? Here also sp3. So p pi d pi is possible. 10th one is ClO4 1 minus. This is ClO4 1 minus. Hybridization of central atom is sp3. So here also all the pi bonds are d pi p pi. So all the 3 pi bonds are d pi p pi. जब भी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो सारे p हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो चुके हैं, तो आपका सारे जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दैट इज d से बनेंगे. So whenever the hybridization is sp3, all the pi bonds are p pi d pi. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन इज 11. 11 में आपका है ClO3 1 माइनस. सो दिस इज ClO3 1 माइनस. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर अगेन sp3. So d pi p pi is possible. Next we will see 12th option. 12th option में आपका ऐसा है SO2. So this is SO2. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इज sp2. Now see, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, 1s and 2p orbitals are involved in hybridization. So one of the p orbital is remaining. One of the p orbital क्या होगा, अनहाइब्रिड होगा सल्फर का, एंड अदर d orbitals क्या होंगे, one p orbital and other d orbitals will be unhybrid. They will be unhybrid, right? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पाई बॉन्ड बनाते हैं. दैट मीन्स जो आपका 1p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, जो रिमेनिंग है, वो एक आपका पाई बॉन्ड बनाएगा, तो वन आपका हो जाएगा p पाई सल्फर का p ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से 1 p पाई बनेगा. एंड नेक्स्ट जो पाई ऑर्बिटल है, नेक्स्ट जो पाई बॉन्ड है, उसका नेचर कैसा होगा, d पाई p पाई. That means in SO2 there will be 1 p pi d pi, 1 p pi p pi and 1 d pi p pi bond is present. Question number option number 13, SO3. So SO3 structure is like this. Hybridization of sulfur is sp2. sp2 hybridization, again same case, 2 p orbital are used in hybridization, one of the p orbital is remaining. So 1 p pi and अब आपका 1 p pi बनने के बाद सारे p यूज हो चुके हैं. उसके बाद आपका अदर 2 पाई ऑर्बिटल्स, अदर 2 आपके जो पाई बॉन्ड्स हैं उनका नेचर कैसा हो जाएगा, 2 p pi d pi. So 1 p pi, 2 p pi d pi. So here also p pi d pi is possible. So just count this. So in carbonate ion, no p pi d pi. NO3, no p pi d pi. So third option, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So correct answer will be 10. So there are 10 molecules having p pi d pi bonding. Question number 50. Calculate total number of coordinate bonds in the following molecule.
PCl6 माइनस। PCl6 माइनस कैसे बनेगा आपका? PCl5, PCl5 मॉलिक्यूल्स है जिसमें आपका फास्फोरस के पास 3d ऑर्बिटल है, और Cl माइनस जिसके पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर को क्या करेगा? फास्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है, एंड इससे क्या बन जाएगा आपका? PCl6 माइनस बन जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, octahedral structure. PCl6 minus has octahedral structure, and there is coordinate bond between Cl minus and phosphorus. So chlorine will donate its lone pair to vacant 3d orbital of phosphorus. So there is one pi bond, one coordinate bond here. Okay. Next one is NH3 BF3. NH3 BF3. So NH3 BF3 में भी coordinate bond होता है. Lewis acid base adduct. They are Lewis acid base adduct and coordinate bond from nitrogen to empty orbital of boron. So here also one coordinate bond is present. In carbon monoxide also there is one coordinate bond. In nitric acid structure is like this. Here also there is one coordinate bond. So in nitric acid one coordinate bond, carbon monoxide also one coordinate bond, NH3BF3 also one coordinate bond, PCl6 minus also one coordinate bond. So total number of coordinate bond will be 4. Correct answer is 4. Question number 51. Difference in oxygen state of sulfur in Na2S4O6 and H2H2O5. This is very simple question. So Na2S4O6, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा? 6 into 2 12 minus 2 10/4, that is 2.5, and here 5 into 2 10 minus 2 8/2, 8/2 is 4, right? So we have to multiply these two oxygen state, so you will get 10. 10 is the correct answer. Question number 52. In how many of the following species bonding is taking place in excited state? BeCl2. First one is BeCl2. So यहाँ पे हमें क्या करना है? बॉक्स डायग्राम बनाना है. तो बेरिलियम का आउटर मोस्ट शेल क्या होगा? 2H2 2P0. This is configuration of beryllium. So we will draw box diagram here. This is box diagram of beryllium. Now see, BeCl2 में बेरिलियम को 2 बॉन्ड्स बनाने हैं, 2 बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं. सो 2 बॉन्ड बनाने के लिए देयर शुड बी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो ग्राउंड स्टेट में देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं हो सकती है. यहाँ पे जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, सो वी विल गेट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड इन एक्साइटेड स्टेट इट कैन फॉर्म bonds with chlorine, right, after hybridization. That means अगर हमें 2 बॉन्ड बनाने हैं, so there should be presence of 2 unpaired electron, but ground state में 2 unpaired electron नहीं थे, तो ground state में BeCl2 का formation नहीं होगा. BeCl2 का formation होगा excited state में, so I will write EX, excited state. Second one is CCl4. CCl4 में central atom is carbon, 2H2 2P2 is electronic configuration. This is box diagram. Now again see, we have to form 4 bonds with carbon. CCl4 में कार्बन से 4 bonds बन रहे हैं, right? तो 4 bond बनने के लिए 4 unpaired electron होने चाहिए. ग्राउंड स्टेट में 4 unpaired electron है नहीं, तो यहाँ पे भी excited state में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. तो CCl4 also forms in excited state. Third one is NF3. So NF3 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, 2H2 2P3. This is configuration of nitrogen. Now see, NF3 में हमें 3 bonds बनाने हैं नाइट्रोजन को, and 3 unpaired इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट में बन जाएगा. There is no need of excitation because we have to make 3 bonds and already 3 unpaired electrons are present in ground state. No need of excitation. Fourth one is SO3 2 minus. SO3 2 minus is this structure. So सल्फर को कितने बॉन्ड बनाने? 4. सल्फर
Electronic configuration is 3s2, 3p4, 3d0. This is 3d0. ओके, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें तो सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बट सल्फर को टोटल कितने बॉन्ड बनाने? 4 बॉन्ड बनाने। दैट मीन एक्साइटेशन इज नेसेसरी। तो SO3 2 भी आपका एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। फिफ्थ वन इज PCl5, सेंट्रल एटम इज फॉस्फोरस, 3H2, 3p3 and 3d0. नाउ सी, फॉस्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने हैं, ग्राउंड स्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे भी एक्साइटेशन होने की जरूरत है। तो PCl5 विल ऑल्सो फॉर्म इन एक्साइटेड स्टेट। सिक्स्थ वन इज OF2, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, 2H2, 2p4. दिस इज बॉक्स डायग्राम। नाउ सी, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स नो नीड ऑफ एक्साइटेशन, ग्राउंड स्टेट में बन जाएगा। सेवंथ वन इज BF3, सेवंथ पार्ट इज BF3 मॉलिक्यूल। BF3 मॉलिक्यूल में बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2H2, 2p1। नाउ सी, बोरॉन को 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, बट यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स ये भी आपका एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। एट्थ वन इज NOCl. NOCl is this. Nitrogen is 2H2, 2p3. See, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ग्राउंड स्टेट? 3, एंड 3 बॉन्ड बनाने, 2 सिग्मा 1 पाई, 3 बॉन्ड बनाने, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो नीड ऑफ एक्साइटेशन, ग्राउंड स्टेट। एंड लास्ट वन इज H2S, सल्फर, 3H2, 3p4. सी, सल्फर को कितने बॉन्ड बनाने? 2 बॉन्ड्स बनाने, एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो नीड ऑफ एक्साइटेशन, ग्राउंड स्टेट। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ, we have to find number of molecules which are taking place in excited state. So calculate, you will get 5, total will be 5. Question number 53. In trimer of SO3, how many p pi d pi bonds are present? So first of all, draw the structure of SO3. Trimer of SO3. So this is trimer of SO3. This is trimer of SO3. Now see, all the sulfur atoms are, what is hybridization of sulfur atom? sp3. Now again see, अगर सल्फर का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, that means all the p orbitals are used for hybridization. That means जो पाई बॉन्ड बन रहा होगा वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसका कौन सा है? सल्फर का d ऑर्बिटल. That means all the, we have total 6 pi bonds, एंड सल्फर के सारे p ऑर्बिटल यूज हो चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में, दैट मीन्स ये सारे ही 6 बॉन्ड्स कैसे हैं? d पाई p पाई बॉन्ड है, जिसमें आपका 3d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर ओवरलैप हुआ होगा 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन से, कुछ इस तरह से ओवरलैप हुआ होगा। 3d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर ओवरलैप्स विथ 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो p पाई d पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? ऑल द पाई बॉन्ड्स आर p पाई d पाई। देयर इज करेक्ट आंसर इज 6. 6 is the correct answer. Question number 54. So in question number 54, write the sum of the following quantities in sulfate ion. So first we will draw the structure of sulfate ion. This is sulfate ion. Count number of lone pair, 10 lone pair. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो सल्फेट आयन के 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे,
यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, यू कैन सी हियर, बिकॉज कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज प्रेजेंट, नेगेटिव सिंगल डबल, right, negative single double, that means conjugated system is present, so resonance is possible here. 6 resonating structures are possible. I will draw the resonating structure. Formal charge, is there any charge on sulfur atom? Sulfur atom is neutral, so formal charge will be 0. There is no charge on sulfur, so we have to find x plus y plus z. So x plus y plus z will be 10 plus 6 plus 0, that is correct answer is 16, 1 6, करेक्ट आंसर इज 16. तो लोन पेयर तो आपने काउंट कर लिया होगा. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करेंगे ये ऑलरेडी हमने क्लास में देख लिया है, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ओके, सो आई विल ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन. See, first resonating structure will be like this. Similarly, rotate the double bond. Rotate the double bond. So second will be like this. Okay. So total यहाँ पे कितने बनेंगे? टोटल कितने बनेंगे इसके लिए? सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. तो यहाँ पे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से कितने पॉसिबल है? तो हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को रोटेट करना है. एंड टोटल पोजीशन कितने हैं? 4. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो एक बार आप डबल बॉन्ड ए बी के बीच में रख दीजिए, देन ए सी, देन ए डी. डबल बॉन्ड पोजीशन एट ए बी, ए सी, ए डी. 3, जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में ए बी पे डबल बॉन्ड है, राइट. सिमिलरली ए सी पे रोटेट कर लीजिए, ए डी पे रोटेट कर दीजिए. तो 3 तो आपका ये हो गया. देन उसके बाद आप बी सी पे डबल बॉन्ड रख दीजिए, देन बी डी पे डबल बॉन्ड रख दीजिए, एंड लास्ट आपका हो जाएगा सी डी. तो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. ओके, तो यहाँ पे आपको एलपी प्लस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन काउंट करना था, दैट इज 16. ओके, so this was the last question. Okay, thank you.